अपने इस मजलिस के मेहमान खास हजरत डॉक्टर साहब शहीद नव्वरल्लाहु मरक़दहू के जानशीन और उनके जीती जाती तस्वीर हजरत मौलाना पीर रहमानुद्दीन शामज़ई साहब दामत बरकातुहुल आलिया से मुल्तमिस हूँ कि वो खिताब फरमाएं और हमें अपने ज़रीई ख्यालात से मुस्तफ़ीद फरमाएं। हजरत मौलाना पीर रहमानुद्दीन शामज़ई साहब दामत बरकातुहुल आलिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम उलमाए किराम और शेखुल जामिया और मेरे मुअज़्ज़ज़ तालिब इल्म, मैं इन अलक़ाब और इन अल्फाज का मुस्तहिक़ तो नहीं हूँ, लेकिन ये डॉक्टर साहब की एक बड़ा पन है उनका कि वो इन अल्फाज और इन अलक़ाब से मुझे याद करते हैं। तो ये उनके हमारे साथ मोहब्बत है, वरना मैं एक गुनाहगार सियाकार बंदा हूँ और आप लोगों की दुआओं का मोहताज हूँ। न मेरे पास इतना इल्म है, मैं उलमा के खाकपा हूँ, लेकिन ये उनकी मेहरबानी है और मोहब्बत है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो आज की ये महफिल जो सजी है अल्लाह के घर में, तो मैंने सूरह फातिहा के 2 आयात तिलावत किए, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम और उसकी रहमान और रहीम होने की सिफात, कि अल्लाह का हमारे ऊपर कितना फजल और करम है कि इस दौर फितन में अल्लाह ने हमें अपनी याद के खातिर, अपने दीन के खातिर इस घर में बैठाया, जिसके बारे में हदीस में आता है कि दुनिया में जो जिंदा जमीन है वो मस्जिद की है, और जो दुनिया में अफजल जगह है वो मस्जिद है। तो ये कितनी ही इज्जत और इकराम की बात है और अल्लाह की कितनी मेहरबानी है कि अल्लाह ने हमें अपने घर पे बुलाया और यहाँ बैठाया इस महफिल में। और जो महफिल है उस इल्म की, जो अल्लाह की किताब के इल्म रखने वालों की महफिल है। तो उसके लिए हदीस शरीफ में आता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि जब बच्चा अपने घर से इल्म के लिए निकलता है तो एक कदम उठाता है, फरिश्ते उसके कदम के नीचे अपना पर रखते हैं। और दुनिया में अल्लाह अपने मखलूक से सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करते हैं उसको अपने इल्म से अता करते हैं, उसको इल्म सीखने की तौफीक अता करता है। और जिससे मोहब्बत करते हैं उसको अपने घर में बुला के बिठाते हैं। तो मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों, आज की ये महफिल, ये नन्हे मुन्ने चेहरे जो इस दौर में हकीर समझे जाते हैं, और ये इस दौर की बात नहीं है, जिस दौर में भी हक उठा है और चला है और जिन्होंने सीखा है उनको लोगों ने हकीर जाना, लेकिन तारीख ने उनको हीरो और अजीम अलकाब से नवाजा है और याद किया है। मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों, वो रब जिसने पूरी दुनिया अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई,
हम उस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को सीखने के लिए इस जगह जमा हुए हैं और इसको सीख रहे हैं। और आज जो महफिल सजी है ये उस खुशी में है कि यहाँ से बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान किया, यहाँ से बच्चों ने नाज़रे कुरान किया और यहाँ से बच्चों ने लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जो गैरों का है, उन्होंने सीखा सिर्फ इस इरादे से कि हम इससे दीनी इस्लाम की खिदमत करें। तो मेरे अजीज भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो मैंने सूरह फातिहा का पढ़ा, इस पे हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, जितना भी अल्लाह के सामने सरबत सुजूद हो, वो कम है। इसलिए अगर हम पूरी जिंदगी भी अल्लाह का शुक्र अदा करें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरे दिए हुए इल्म, माल, दौलत, जिंदगी, हयात, सेहत पे शुक्र अदा करोगे तो मैं उसमें बरकत अता फरमाऊंगा। ये अल्लाह का वादा है। मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों, जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है उनको अपने सामने सर्व सुजूद करता है, उनको अपने घर की तरफ आने की तौफीक देता है, उनको अपने घर में बैठने की तौफीक देता है, और जिनसे ज्यादा मोहब्बत करता है उनको अपने इल्म में से अता करता है, उनको इल्म सीखने की तौफीक अता करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है अर्रहमान और रहीम है, ऐसी जात है कि जो हमारे गुनाहों को छुपाता है, जो हमारे गुनाहों को मख्फी करता है और हमारी नेकियों को उजागर करता है, हमारी नेकियों को उजागर करता है। ये उसकी रहीमी की सिफात है, वरना वो हमारा खाना भी बंद कर सकता है, वो हमारी जिंदगी को खत्म कर सकता है, वो हमें दुनिया में रसवा कर सकता है, लेकिन वो ऐसा रहीम करीम ज़ात है कि अपने बंदों को रसवा नहीं करता, न अपने बंदों का रिज़्क़ बंद करता है। तो मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों, हमारी जो साथी जिन्होंने दौर हदीस के बाद यहाँ लैंग्वेज सीखा, तो मैं उनसे यही आजिज़ाना दरख्वास्त करूंगा कि मेरे भाइयों, दुनिया तो मिलती है, ये तो अल्लाह का वादा है, इसलिए कि अल्लाह ने जब इंसान को पैदा किया उससे पहले उसका रिज़्क़ दुनिया में भेजा, तो रिज़्क़ तो हमें मिलेगा जो हमारी तकदीर और नसीब में है, लेकिन उसमें बरकत के लिए, उसको बढ़ाने के लिए यह है कि हम अपने हर अमल को अल्लाह की रजा के लिए मखसूस करें और अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी और अपना बोलना, अपना उठना, अपना चलना और अपना हर चीज अल्लाह के दीन पे कुर्बान करने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए हर वक्त अपने आप को तैयार करें। तो दुनिया अल्लाह हर किसी को देता है, लेकिन दीन वाले को जो दुनिया देता है वो कम लोगों के नसीब में होता है। आपने देखा होगा उलमाए किराम, जितने भी उलमाए किराम हैं जो दीन की खिदमत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब में मुमताज नजर आते हैं, सब में मुमताज नजर आते हैं। अगर 100 आदमी में भी एक आलिम चलता है तो लोग कहते हैं वो मौलाना साहब। ये अल्लाह की इस इल्म की और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की बरकत है। मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों, हमारे ऊपर अल्लाह की इतनी बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह ने अपने इल्म से हमें इल्म दिया, अपने हिलम से हमें हिलम दिया, अपने कलाम से हमें दुनिया के तरीके सिखाए। हम इंसानों की जिंदगी गुजारते हैं, जो कुरान ने जिनको इंसान कहा है वो सिर्फ और सिर्फ, मुझसे नाराज ना हो इन अल्फाज पे, वो उलमाए किराम हैं जिनके पास दीन का इल्म है। वो इंसान, वो रहम रखते हैं, वो इज्जत रखते हैं, वो एहतराम रखते हैं, वो अखलाक रखते हैं, इसलिए कि अल्लाह का वादा है, पैगंबर की सुन्नत है और पैगंबर ने बारहा उसको बयान किया। मकारिमुल अखलाक, अखलाक सब उलमा में है, हया उलमा में है, इज्जत उलमा में है, सब चीजें उनसे झलकती हैं, ये उस इल्म की बरकत है। तो मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों, जिनके बच्चे पढ़ते हैं
उनको अल्लाह का शुक्रगुजार हर वक्त होना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि हमारे बच्चे दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं। और जिनके बच्चे नहीं हैं या उनके बच्चे पढ़ने के नहीं हैं तो वो अल्लाह से दुआ करे, रातों को गिड़गिड़ाए, तहज्जुद में उठे और अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मुझे अता कर वारिस, ऐसा वारिस जो आपके दीन को सीखे, जो आपकी इस दीन को दुनिया तक पहुंचाए, कोने कोने तक पहुंचाए। मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों, हम लोग आज न्यूजीलैंड के वाक़े पर सब परेशान हैं, लेकिन यहाँ खुशी भी है, इसलिए कि हर मुसलमान शहादत की, मौत की तमन्ना करता है और दुआएं करता है। तो बाजी लोग वो खुश नसीब होते हैं कि महाजों पे चले जाते हैं, और बाजी वो खुश नसीब होते हैं कि जिनको घर पर शहादत मिल जाती है। तो ये अल्लाह की तरफ से तोहफा होता है कि तूने मुझसे मांगा, लेकिन मैंने तुझे अपनी जगह पे नहीं बुलाया, मैंने तुम्हें इज्जत दी और वो तुम्हारी जगह पर वो इज्जत मैंने तुम्हें दी। मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों, ये बड़ी इज्जत है, इसलिए कि शहीद के बारे में कुरान में आता है कि वो मरा नहीं, वो जिंदा है। ठीक है, तो हमें इस पर फख्र है कि हमें मरने पर भी फख्र है, हम जिंदा है, और हम अगर जिंदा है तब भी जिंदा है, हक की बात कहेंगे। इससे मुसलमान मरता नहीं। सबसे ज्यादा दुनिया में जुल्म इस वक्त मुसलमानों पे हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज्यादा अल्लाह पैदावार बढ़ाता है। अपने दीन को कभी अल्लाह खाली नहीं छोड़ता, अपनी दीन की झोली को अल्लाह कभी खाली नहीं छोड़ता। तो मेरे अजीज दोस्तों, मैं कोई मुकर्रर, कोई खतीब नहीं हूं, न मेरे पास इतना इल्म है, लेकिन अल्फाज जो मैं सिर्फ सादा से बता रहा हूं वो इसलिए कि हमें ये बात समझ आए कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी अल्लाह के दीन में है। जो सीखने वाले हैं, जो इस दीन पे चलने वाले हैं, जो चले, जिन्होंने सीखा, वो दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। इसलिए हदीस में आता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि जिस बच्चे ने कुरान का हिफ्ज किया, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बच्चे से कहेगा कि तू एक एक कदम उठाता जा, कुरान करीम का एक एक लफ्ज पढ़ता जा और सीढ़ियों चढ़ता जा, दुनिया के सबसे बड़ी जगह में आपको अता करूं, आखिरत की। इस तरह वो सिफारिश करेगा 70 अपने खानदान में 70 उन आदमियों का जिन पर जहन्नम का हुक्म हो गया होगा। इससे बड़ा एजाज क्या हो सकता है? तो दुनिया में भी इज्जत और आखिरत में भी इज्जत। तो अगर दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो अपने बच्चों को अल्लाह के दीन के लिए वक़्फ कर दो और उस पर हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये रब तेरा शुक्र है, मैं तेरी हर वक्त सना करूंगा कि तूने मुझे वारिस दिया और उस वारिस को मैंने इस दीन के लिए वक़्फ कर दिया, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो। जिस तरह हालात हमारे ऊपर आ रहे हैं, वो मगरिब जो आजादी के नाम पे अपने आप को बड़ा महसूस करता था, आज वो हिजाब के लिए लड़ रहा है कि या अल्लाह, खवातीन कहती है कि हमें हिजाब करने की इजाजत दो। वो लोग जो अपनी नस्ल को खत्म कर बैठे, अय्याशियों में चले गए, आज वो अपने उसकी तरफ वापस आ रहे हैं कि नहीं, हम तबाह हो गए, हमारा नस्ब खत्म हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने ये हर चीज कायम रखा है। तो जो लोग हमारे यहाँ गलती करते हैं, उस चीज को वो रोशनी देखते हैं, हालांकि वो अंधेरा है, वो हमेशा के लिए अंधेरा है, वो दुनिया में भी अंधेरा है। कौन पसंद करता है ये जो चंद लोगों ने मेरी मर्जी कहा है ना, उनके पास भी चले जाओ तो उसके दिल में मामूली सी चिंगारी होगी। अगर तुम कहोगे कि बेटा ये जो कुछ तुम कह रही हो ये तुम्हारी दिल की बात नहीं है, ये तुम्हें खरीदा गया है, तो वो तुम्हें चीखने और रोने के साथ वो सब कुछ बता देगी। तो मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों, अल्लाह का हम्द और सना हर वक्त करिया करे कि अल्लाह ने हमें अपने दीन के लिए इकट्ठा किया और अल्लाह ने हमें ऐसे वारिस दिए कि वो दीन सीख रहे हैं, और अल्लाह ने हमें ऐसी जिंदगी दी कि जो हम अल्लाह के हुक्म और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीकों पे गुजार रहे हैं। ये तो हमारे
यानी नसीब में अल्लाह ने खुशबख्ती लिखी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और फिर यहाँ कुछ लोगों को अल्लाह ने उससे भी अफजल कर दिया कि जिनको ऐसे इदारे कायम करने की तौफीक दी। देखो, इल्म हासिल करना ये भी एक इज्जत है, लेकिन उसके लिए इदारा बनाना, उसके लिए बच्चों की जिम्मेदारी उठाना और उसके लिए बच्चों को खाना पीना, अस्पताल, रिहायश, बिस्तर, हर चीज मुहैया करना, ये मामूली बात नहीं है मेरे भाई। ये इस दौर में मामूली बात नहीं है। हमारे घर में 4-5 बच्चे होते हैं, महीने में हम रोते रहते हैं, 10 आदमियों से कर्ज उठाते हैं। यहाँ मदारिस में 100,000, 2,000, 3,000, 4,000 तालिब इल्म पढ़ते हैं और उनको अल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ अता करता है। घर में हम 4 बच्चों को वो नहीं खिला सकते जो अल्लाह यहाँ अपने मेहमानों को खिलाता है, ये अल्लाह का वादा है। तो मेरे अजीज भाइयों, दुनिया के नजरों में हकीर, लेकिन अल्लाह के नजर में मुमताज, और दुनिया में भी मुमताज और आखिरत में भी मुमताज। मैंने आपसे कहा, अगर 100 आदमियों में एक आलिम जाता है, वो सामने से नजर आता है, लोग कहते हैं वो मौलवी साहब जा रहे हैं, तो ये इम्तियाज अल्लाह ने अपने दीन की वजह से, अपने कलाम की वजह से इंसानों को दी है। तो मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लेना चाहता, लेकिन ये दरख्वास्त करता हूँ कि इदारों से मोहब्बत रखें। इदारों से ताउन पैसों का भी है, मोहब्बत का भी है, इखलास का भी है, खिदमत का भी है, और ये भी खिदमत है कि आप अपने बच्चे को इस्लामी इदारे में दाखिल करें, ये भी ताउन है। तो मेरे अजीज भाइयों, इसका आहद करें और अपने बच्चों को दीन की तरफ लाए। तो दीन से अल्लाह दुनिया भी देता है और आखिरत भी देता है, दुनिया में भी मुमताज और आखिरत में भी मुमताज। तो अगर जिंदगी बनानी है और अपनी जिंदगी उसूलों पे लानी है और अपने बच्चों से यानी अपने लिए इज्जत लेना है, उनको एहतराम सिखाना है, तो उसको दीन सिखाओ। जिसको दीन सिखाओगे उससे दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब होगे। मेरे अजीज भाई, अगर मुझसे कुछ गलती अल्फाज में हुई, कुछ में हूँ, मैं उसके लिए माजरत खा हूँ। इंशाअल्लाह दुआओं में मुझे याद रखे। मैं इस इदारे के लिए आप भी दुआएं करें, मैं भी करूँगा कि अल्लाह इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और हमारे डॉक्टर साहब को सेहत कामिला आजिला अता फरमाए और उम्र दराज अता फरमाए और उनका साया हमेशा हमारे सरों पर रहे। वो जिस जज्बे से इस इदारे की खिदमत करते हैं और इस इदारे के लिए शब रोज मेहनत करते हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह आप सब लोगों से भी दुआओं की और सबकी दरख्वास्त है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।